नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के प्री मार्केट एनालिसिस में। आज है थर्सडे और 25 सितंबर और आज का दिन मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी डे भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट रिपोर्ट, ताकि आपको पता हो कि मार्केट आज किस डायरेक्शन में जा सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और आज का प्लान क्या हो सकता है। कल का मार्केट सीन थोड़ा ट्रिकी रहा। निफ्टी बंद हुआ अराउंड 25,056 के आसपास, जो रफली 0.5% डाउन है, और सेंसेक्स क्लोज हुआ 81,715 के आसपास। बैंक निफ्टी भी वीक रहा और इंट्राडे स्लिप दिखाते हुए क्लोज हुआ 55,121 के लेवल पर। मिड डे के बाद प्रॉफिट बुकिंग क्लियर दिख गई, स्पेशली आईटी स्टॉक्स और फाइनेंशियल्स में, जहां H1B वीजा न्यूज और एफआई सेलिंग का प्रेशर रहा। तो भाई लोगों, कल मार्केट थोड़ा कॉशियस था और आज ओपनिंग भी ट्रिकी हो सकती है। कल के एफआईडीआई फ्लोज पे भी नजर डालते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नेट सेल किया लगभग 2425 करोड़ रुपीस, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नेट बाई दिया अराउंड 1211 करोड़ रुपीस। सिंपल मतलब यह है कि एफआईआईज बेच रहे हैं और डीआईआईज थोड़ा सपोर्ट दे रहे हैं। अगर एफआईआई सेलिंग कंटिन्यू हुआ तो डाउन साइड का चांस बढ़ेगा, इसलिए आज ओपनिंग में केयरफुल रहना जरूरी है। भाई लोग, अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल क्यूज ओवरनाइट थोड़े वीक रहे। यूएस मार्केट स्लिप हुए, डाउ में फॉल आया लगभग 170-180 पॉइंट्स, और एसएनपी और नैस्डैक भी वीक रहे। फेड के रेट आउटलुक और यूएस चाइना टैरिफ टेंशन ने ग्लोबल मूड कॉशियस बनाया है। एशिया और यूरोप क्यूज मिक्स्ड हैं। हांगकांग और चाइना थोड़ी रिकवरी दिखा रहे हैं, लेकिन यूएस वीकनेस ग्लोबल सेंटिमेंट को ड्रैग कर रही है। ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव नहीं लग रहे हैं, और अगर डॉलर स्ट्रांग रहेगा तो इंडिया पे और प्रेशर आ सकता है। इसलिए आज का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। लगभग 50-60 पॉइंट्स डाउन। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी शॉर्ट टर्म में सेल सिग्नल्स दिखाते हैं, मतलब ओपनिंग में मार्केट वीक हो सकता है और लार्ज पोजीशंस अवॉइड करना सेफर रहेगा। ओवरनाइट एडीआर की बात करें तो इन्फोसिस एडीआर थोड़ा अप है, विप्रो एडीआर मार्जिनली डाउन, और आईसीआईसी और एचडीएफसी एडीआर थोड़े वीक हैं। एडीआर डायरेक्शन से पता लगता है कि आईटी और बैंक्स में सेंटिमेंट मिक्स्ड है और ओपनिंग में कॉशियस रहना बेटर है। आज कोई सुपर बिग डोमेस्टिक डेटा नहीं है जो मार्केट को फ्लिप कर दे, लेकिन फेड कमेंट्री, यूएस ट्रेड और टैरिफ हेडलाइंस और H1B न्यूज मार्केट को इंट्राडे मूव दे सकती हैं। ट्रेडर्स को इन क्यूज पे नजर रखनी चाहिए, स्पेशली ओपनिंग में। स्टॉक स्पेसिफिक हेडलाइंस की बात करें तो फार्मा सेक्टर में यूएस एफडीए टेंटेटिव अप्रूवल के न्यूज ने पॉजिटिव ट्रिगर दिया है। ग्लेनमार्क और ग्लेनमार्क स्पेशलिटी में लाइसेंसिंग डील मीडियम टर्म पॉजिटिव है। पॉलीकैब इंडिया में प्रमोटर स्टेक सेल और ब्लॉक डील की वजह से थोड़ा प्रेशर हो सकता है। टाटा स्टील, टाटा होटल्स, इंडियन होटल्स और वारी एनर्जी और येस बैंक सुमितोमो स्टेक अपडेट्स इंट्राडे में मूव ला सकते हैं। सबको देखना है कि कौन से स्टॉक्स में न्यूज रियल ट्रिगर के साथ है। न्यूज ड्रिवन ट्रेड्स आज यूजफुल रहेंगे, लेकिन साइज छोटा रखो और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करो। भाई लोग, अब आते हैं चार्ट पर। सबसे पहले सेंसेक्स की बात करें तो सपोर्ट 81,500 के आसपास स्ट्रांग है, फिर नीचे के जोन्स टेस्ट हो सकते हैं। रेजिस्टेंस 82,000 और शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए क्रिटिकल है। सेंसेक्स एक्सपायरी डे में इंट्राडे वॉलिटिलिटी हाई रहेगी और ओआई डेटा दिखा रहा है कि बड़ा कॉल राइटिंग क्लस्टर 82,000 के लेवल पर है। अगर इंडेक्स इस रेजिस्टेंस के ऊपर टिक करे तो शॉर्ट कवरिंग का एक्सटेंशन हो सकता है टुवर्ड्स 82,500। अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो एग्रेसिव डाउनसाइड मूव पॉसिबल है, इसलिए आज पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। भाई लोग, आप चलते हैं निफ्टी का डीप एनालिसिस पे। आज निफ्टी इंट्राडे में की सपोर्ट 25,000 के लेवल पर है। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली पॉसिबल है, स्पेशली एक्सपायरी डे के चक्कर में। नीचे सेकंड सपोर्ट 24,956 और फिर 24,884 तक आ सकता है मार्केट। रेजिस्टेंसेस के लिए पहले 25,129, फिर 25,200, और अगर क्रॉस हुआ तो 25,251 तक भी मार्केट आ सकता है। आज निफ्टी का इंट्राडे रेंज काफी टाइट हो सकता है। ओआई डेटा दिखा रहा है कि पुट राइटिंग क्लस्टर 25,600 के आसपास स्ट्रांग है, मतलब अगर निफ्टी इस सपोर्ट पे होल्ड करता है, शॉर्ट कवरिंग का रैली आ सकता है टुवर्ड्स 25,200 प्लस, लेकिन ब्रेक हुआ तो डाउन साइड का रिस्क हाई रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है 54,938, फिर 54,754 और 54,467 स्ट्रॉन्ग कुशन प्रोवाइड करते हैं। रेजिस्टेंसेस 54,408, 55,695 और 55,890 के आसपास है। एरो रेंज फॉर्मेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रेच रेजिस्टेंस तक मूव हो सकता है। ऑप्शन चेन या ओआई एनालिसिस में बड़ा पुट राइटिंग या सपोर्ट क्लस्टर 81,500 के आसपास है, जो इंट्राडे कुशन बन रहा है। कॉल राइटिंग या रेजिस्टेंस क्लस्टर 82,000 के आसपास है, और अगर पिछले लेवल से ऊपर टिक करे तो शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है टुवर्ड्स 82,500। ओआई दिखा रहा है कि आज रेंज बन सकता है। अगर रेंज बाउंड रहा तो ऑप्शन सेलर्स का फायदा होगा, इसलिए बिग बेट्स और एवरेजिंग अवॉइड करना।
रिस्क मैनेजमेंट के लिए आज पोजीशन साइज छोटा रखो, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस अवॉइड करो, इन द मनी या डायरेक्शनल ट्रेड्स बेटर हैं अगर एज मिले। एक्सपायरी डे में नैरो रेंज का चांस है और ऑप्शन बायर्स को प्रीमियम इरोजन का रिस्क होगा। क्विक स्कैल्प्स के लिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना। क्विक वॉच लिस्ट के लिए इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस आईटी, सेंटिमेंट और H1B इम्पैक्ट के लिए, पॉलीकैप इंडिया प्रमोटर या ब्लॉक डील न्यूज के लिए, ग्लेनमार्क स्पेशलिटी लाइसेंसिंग और फार्मा ट्रिगर्स के लिए, येस बैंक सुमितोमो स्टेट अपडेट, टाटा स्टील, इंडियन होटल्स और वारी एनर्जी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स के लिए ध्यान में रखो। ओपनिंग में एडीआर और डोमेस्टिक न्यूज कंफर्म करके ट्रेडिंग डिसीजंस लेना बेटर होगा। तो भाई लोगों, ओवरऑल मूड आज कॉशियस टू नेगेटिव लग रहा है। ग्लोबल वीकनेस, एफआईआई सेलिंग, वीजा और टैरिफ टेंशन सब मिला के इंट्राडे वॉलेटिलिटी हाई है। अगर ओपनिंग वीक आए तो पहले सपोर्ट टेस्ट हो सकता है, सपोर्ट होल्ड करे तो शॉर्ट कवरिंग रैली पॉसिबल है, लेकिन सपोर्ट ब्रेक हुआ तो निम्बल ट्रेडर्स डाउनसाइड प्ले कंसिडर कर सकते हैं। पोजीशन साइज छोटा रखो, एवरेजिंग अवॉइड करो और अननेसेसरी ऑप्शन बाइंग से बचो। अगर ये एनालिसिस वैल्यूबल लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट्स में बताओ किस स्टॉक पे फोकस कर रहे हो आज, मैं रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।